जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो वो रहने वाला आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर, यानी कि फाइनली जो आपका वर्कशॉप है उसके अंदर जो आपका ड्यूटी टाइमिंग है वो कितना रहेगा, नाइट ड्यूटी कितनी, नाइट ड्यूटी उसमें लगता है नहीं लगता, सैटरडे संडे का ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेशनल हॉलीडे कितना रहता है, और जो आपका लीव है वो फाइनली कितना मिलता है, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए, और उसमें वर्क प्रोफाइल यानी कि आपका वर्क हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, आपका पूरा वर्क का प्रोफाइल क्या रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि जो इंसेंटिव वो कितना रुपए मिलता है, यानी कि जो आपकी सैलरी से हट के जो मिलता है उसको हम इंसेंटिव बोलते हैं, इसको प्रोत्साहन राशि बोलेंगे कि ये कितना मिलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था, बहुत सारे कैंडिडेट हम शाम को जो 7 बजे लाइव आ रहे हैं उसमें पूछ रहे थे कि भैया एक वीडियो प्रोफाइल वर्कशॉप के ऊपर बनाइए कि फाइनली वर्कशॉप में क्या क्या बेनिफिट है और उसका जो ड्यूटी टाइमिंग वगैरह ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में बताइए। तो हम आज इस वीडियो में लेके आए पूरा ऑलमोस्ट वर्कशॉप के ऊपर जो भी जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। और फाइनली मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो आपका वर्कशॉप है उसमें एकदम जो आपका ड्यूटी टाइमिंग है वो कितना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं जो वर्तमान में कार्यरत हूँ, मेरा वर्कशॉप है तिरुपति वर्कशॉप। तो हमारा ड्यूटी टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग में 7:30 AM रहता है, और शाम को 5 बजे तक का टाइम रहता है। शाम को नॉर्मली 5 बजे तक का टाइम रहता है। इसमें एक के इधर क्या रहता है कि जो आपका टाइम है वो तो इतना रहेगा, लेकिन जो आपका वर्क है, आपको जितना वर्क दिया जाता है यदि आप उस वर्क को अच्छे से कर देते हो तो इधर की साइड क्या होता है, जैसे कैंडिडेट जैसे कि खाना खाने रेस्ट लेने इधर की साइड आते हैं तो वो आराम से 1 बजे के बाद में इजीली में रेस्ट करते हैं। तो जो आपका ऑफिशियली टूर पे टाइम है 7:30 से 5 o'clock, लेकिन 1 बजे आपका वर्क हो जाता है तो आप रेस्ट ले सकते हो, इधर की साइड अनऑफिशियली है। लेकिन नेक्स्ट बात करूं, जो आपका ड्यूटी है वो नाइट में रहेगा नहीं रहेगा। तो अधिकतर जो वर्कशॉप है उसमें ड्यूटी नाइट को नहीं होता। बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है जैसे कि बेंगलुरु का वैगन वर्कशॉप हो गया, वो ऐसी वर्कशॉप है जिसमें जो ड्यूटी है आपकी शिफ्ट में चलता है, और शिफ्ट में चलता है तो वहां पर नाइट का ड्यूटी आपका ऑब्वियसली लग सकता है, लेकिन अधिकतर जो आपका वर्कशॉप है उसमें नाइट का ड्यूटी नहीं रहता, कुछ वर्कशॉप को छोड़कर। और यदि हम बात करें सैटरडे संडे को क्या रहता है, तो नॉर्मली तौर पे संडे का ऑफ रहता है। संडे का तो आपका ऑफ रहेगा, लेकिन जो सैटरडे है उसका इधर की साइड क्या होता है कि हाफ डे मिल रहा है, हमारे को सैटरडे का हाफ डे मिलता है। यदि आपको सैटरडे का हाफ डे नहीं मिलता तो आपका जो ड्यूटी टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। तो फाइनली सैटरडे को हाफ डे मिल रहा है। और नेशनल हॉलीडे की बात करें तो 15 नेशनल हॉलीडे आते हैं, 15 नेशनल हॉलीडे आते हैं, जिसमें जनवरी के अंदर यदि मैं बात करूं जैसे कि आपका कोई भी फेस्टिवल हो गया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल होते हैं उनका फाइनली हॉलीडे रखा जाता है। 15 तो आपका हॉलीडे आता है। और जो आपका एक साल में लीव आता है वो 30 आती है एलएपी। यह भी बताऊंगा एलएपी क्या होता है। 8 आती है सीएल, वर्कशॉप की मैं बात कर रहा हूँ। वर्कशॉप के बाहर जैसे ओपन लाइन है, ओपन लाइन में जो आपकी सीएल की संख्या वो बढ़ जाती है, 2-3 सीएल बढ़ के आती है, 10 के समथिंग सीएल आती है, और 20 आती है आपको एचएलएपी। इसको मेडिकल लीव भी बोल सकते हैं, मेडिकल लीव भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका जो एक साल में जो ऑफिशियली तौर पे लीव आती है वो है। आप 30 एलएपी लोगे, 8 सीएल लोगे तो आपका जो पैसा है वो 1 रुपए भी नहीं कटेगा। आपको जितना पैसा मिलता है वो ऑफिशियली तौर पे उतना ही पैसा मिलेगा। जो सीएल होती है वो आपकी इमरजेंसी लीव होती है कि आप सीएल लगाकर बिगर बताए भी आप जा सकते हो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन फाइनली जब आप एलएपी लोगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ से कुछ काम से मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ, और उसमें जो सीएल लगा रहा हूँ तो उसका आपको परमिशन लेना पड़ता है। सीएल का कैटेगरी भी ये होता है कि जो आपको 15 सीएल है वो 1 जनवरी को मिलेगा, और 15 सीएल 1 जुलाई को मिलेगा, यानी कि 6-6 महीने में 15-15 सीएल आती है। और यदि मैं बात करूं एक मंथ में, तो एक मंथ में आपको 2.5 सीएल मिलता है, यानी कि एक महीने आप काम करोगे तो आपको 2.5 सीएल आपके अकाउंट में आता है। लेकिन पूरा अच्छे से पूरा वेरीफाई करके जो वो डालते हैं वो 6-6 महीने में 15-15 एलएपी डालते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो लीव है वो 30 एलएपी मिलती है, 8 सीएल मिलती है, और आपका 20 एलएचएपी मिलता है। एलएचएपी का आप उपयोग भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको मेडिकल में इश्यू है तो आप मेडिकल लीव लगा सकते हो, उसका जो आपका पेमेंट है वो आपका इजीली में फाइनली आएगा। अगर आप मेडिकल लीव लगा रहे हो तो एक दिन में 2 एचएलएपी कटेगा, तो आपका जो पेमेंट है पेमेंट फुल आएगा। लेकिन यदि आप एक एचएलएपी लगाओगे, इसको हाफ पेमेंट भी बोलते हैं, तो फाइनली जो आपका एक दिन में जितना पैसा मिलता है उसका आधा पैसा आएगा, यानी कि हाफ पेमेंट आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे
कि 30 LAP क्या है, 8 CL क्या है और 20 LHAP क्या है। LHAP को हम मेडिकल लीव भी बोल देते हैं। यदि मैं बात करूं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यदि आपको वर्कशॉप में आना है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल लो है, तो आप वर्कशॉप में आ सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर फाइनली C1 मांगा जाता है। सीमन मेडिकल मांगा जाता है। सीमन मेडिकल किसको बोलते हैं? सीमन मेडिकल ये होता है कि यदि आपकी एक आंख से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता और एक आंख से अच्छे से दिख रहा है, तो उसको सीमन मेडिकल में फाइनली डाला जाता है। तो सीमन मेडिकल वाले फाइनली इसमें बहुत इजीली में क्वालिफाई कर जाते हैं मेडिकल के अंदर। मेरे को फाइनली कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था, तो मेरे को जो एक ग्लास लगा रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, इसके बाद में लगाने के बाद विद ग्लास B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था। तो मेरे को फाइनली वर्कशॉप पोस्ट मिल गया था, तो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट मैंने सभी की बात की। ड्यूटी टाइम की, नाइट ड्यूटी, सैटरडे संडे का आपका क्या मिलेगा, नेशनल हॉलीडे में आपको कितना लीव मिलता है, और आगे मैं और भी बात करने वाला हूँ कि जो आपका वर्कलोड है वो कैसा रहेगा और आपको जो इंसेंटिव है वो कैसा मिलेगा। ये सारी चीजों की बात करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो वैकेंसी है, यदि आप RRB ग्रुप बी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फाइनली एक पोस्ट लेना है, तो आगे हम आपको बताएंगे कि PET आपको कैसे स्टार्ट करना है। हम रात को 7 बजे हर रोज लाइव आ रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। और फाइनली टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर टाइप करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट DM कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। वर्क वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको वर्क क्या करना पड़ेगा। वर्कशॉप में बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्क होते हैं, जैसे कि वैगन वर्कशॉप हो गया, तो उसमें जो जो ट्रेन के टायर होते हैं, जो ट्रेन की रिम होती है, पहिए होते हैं, वो बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप है जहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य होता है, जैसे कि मैं बात करूँ कैरियर रिपेयर शॉप की, तो वहां पर जो रिपेयरिंग होती है उसका कार्य करना पड़ता है। तो बहुत सारे उसमें कैटेगरी होती है। यदि आप में से कई कैंडिडेट ने ITI किया होगा, तो ITI में आपके पास जो आपका ट्रेड है, जैसे कि वेल्डर लिया होगा तो वेल्डिंग भी करना पड़ सकता है, किसी ने पेंट पेंट भी करना पड़ सकता है। बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। मैकेनिकल अलग हो गए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अलग हो गया। आपने इलेक्ट्रिक से कर रखी है, तो फाइनली आपको वायर डालने का भी काम मिल सकता है। बहुत सारी चीजें होती है, एक छोटा काम नहीं होता। आप ये समझ लो कि ये ट्रेन का टायर है, वो ट्रेन का डिब्बा है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है आपके हिसाब से, तो जो वो जितने भी चीजें, वो सारे काम वर्कशॉप में होते हैं। तो आपके ये समझ में आ गई होगी कि वर्क कैसा होगा। वर्कलोड की हमने यहाँ पर बात की कि जो आपका वर्कलोड है वो कैसा रहेगा। और मैं बात करूँ इंसेंटिव की, इंसेंटिव रहता है आपकी प्रोत्साहन राशि, इसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रोत्साहन राशि। और इसको कैसे कैलकुलेटिव करते हैं, जो ये प्रत्येक वर्कशॉप में नहीं मिलता, किसी किसी वर्कशॉप में ये फाइनली आपको मिलता है। और जो तिरुपति CRS वर्कशॉप है उसमें 50% के समथिंग चलता है। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी शॉप के अंदर, आपके वर्कशॉप में 1000 एम्प्लॉई है, और फाइनली आप 1200 एम्प्लॉय का वर्क कर रहे हो। जो आप 200 एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो ना, उसको इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोत्साहन राशि। और ये आपको हर महीने मिलती है, ऐसा नहीं कि एक महीने मिलकर नेक्स्ट महीने नहीं मिलेगी, ये ऑलमोस्ट आपको हर महीने मिलेगी। प्रत्येक टाइम हर महीने की आपकी सैलरी जब आएगी उसमें ऐड होके आएगी, ऐसा नहीं कि आपको अलग से मिलेगी। ये आपकी सैलरी के अंदर ही मिलेगी और प्रत्येक महीने में मिलेगी। अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि आपका प्रमोशन कब हो जाता है, यदि आप लेवल 1 से इसके अंदर सेलेक्ट हुए हो। तो दोस्तों, मेरा जो ज्वाइनिंग था 29 मई 2023 को था, और फाइनली मेरा अगस्त 2025 में फाइनली मेरा प्रमोशन हो गया था। तो लगभग ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 2 साल में मैक्सिमम प्रमोशन हो जाता है। मैक्सिमम बात करूँ तो 2.5 साल मान सकते हो, लेकिन 2 से 2.5 साल के बीच में आपका प्रमोशन हो जाता है। और यहाँ से आपको एकदम ऑफिशियली टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको नाइट में बुला रहे हैं। कुछ वर्कशॉप ऐसे होंगे जहाँ पे आपको नाइट को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर वर्कशॉप होंगे जो आपको एकदम ऑफिशियली टाइम देगा। जैसा ऑफिस का टाइम होता है वैसे इसका टाइम होने वाला है, एकदम परफेक्ट टाइप पे आपका बायोमेट्रिक होगा। बहुत सारी वर्कशॉप ऐसी भी है जहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट जो टाइम है वो एकदम आपको ऑफिशियली मिलने वाला है। और जो आपका ड्यूटी है, किसी किसी वर्कशॉप को छोड़कर नाइट ड्यूटी नहीं होता। अधिकतर वर्कशॉप में जो नाइट ड्यूटी है वो नहीं होता। सैटरडे का हाफ डे रह सकता है किसी वर्कशॉप में, या किसी वर्कशॉप में फाइनली सैटरडे का हाफ डे नहीं रहेगा, संडे का फुल लीव रहेगा। कंपलसरी है, संडे को फुल लीव मिलेगा आपको। नेशनल हॉलीडे 15 मिलेंगे, जिसमें जैसा मैं बात करूँ अपने फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, क्रिसमस हो गया, बहुत सारे फेस्टिवल है, ईद वगैरह, तो उनका आपको 15 नेशनल हॉलीडे मिलता है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट लीव की, जो आपका एक्चुअली में लीव है
वो मिलेगा आपको 30 LAP, 8 CL, 15 HLAP। ये एक साल में आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली लीव है। मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C1 आता है। और वर्कलोड की हमने बात की पहले सबसे स्टार्टिंग में, वर्कलोड आपको कैसा मिलेगा, वर्क काफी अच्छा खासा मिलेगा। हमने उदाहरण पे बताया कि यदि आप एक ट्रेन के अंदर देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, ऑलमोस्ट सारी चीजें वर्कशॉप के अंदर बनती है। इंसेंटिव की हमने बात कर ली कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका ड्रीम है कि आगे जाके मैं एक गवर्नमेंट जॉब लूं, रेलवे में सेलेक्ट हूं, आप आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपको पीईटी कैसे होगा, डीवी में क्या दिक्कत आ सकती है, मेडिकल कैसे होगा, सारी चीजों की हम बात करेंगे। एक एक करके हम सभी चीजों को जैसे जैसे आपका टाइम आएगा वैसे वैसे हम चलते रहेंगे। और आपको पीईटी कैसे करना है उसके बारे में मैं खुद ट्रैक पे आके बताऊंगा आपको कि आपको कैसे दौड़ना है, कैसे क्या सारी चीजों का कैसे ध्यान रखना है। जैसे ही आपका पीईटी क्लियर होगा डीबी के बारे में बताएंगे, ऑलमोस्ट सभी चीजों की बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फाइनली आपको वर्कशॉप में कितना सैलरी मिलेगा तो वीडियो पे क्लिक कीजिए, देखिए कि कितना उसमें सैलरी मिलता है। काफी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।